भारत 1947 15 अगस्त को आज़ाद हो चुका था और 190 साल के रूल के बाद एक देश के सामने चुनौतियाँ तो आती हैं। कंट्री विल फेस सम चैलेंजेस। सो भारत के सामने कौन से आए थे 3 चैलेंज, इंडिया के सामने कौन सी आई थी 3 चुनौतियाँ, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो देखो, एक ट्रिक लर्न कर लो आप लोग इसको लर्न करने के लिए, डैट इज़ DDU। D फॉर डेवलपमेंट, D फॉर डेमोक्रेसी, U फॉर यूनिटी। अब पढ़ते हैं इसको कि भारत के सामने पहला चैलेंज क्या था। द फर्स्ट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन, यानी कि देश में एकता बनाना, देश में लेके आना यूनिटी। क्यों? क्योंकि सोचो, जिस देश का बंटवारा ही धर्म के नाम पे हुआ हो और जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतनी सारी लैंग्वेज, इतने सारे लोग, इतने कल्चर की तरह के लोग रहते हैं, उस देश में एकता को स्थापित करना, यूनिटी को लेके आना बहुत ही मुश्किल टास्क था। सो इट वाज द फर्स्ट चैलेंज। ठीक है। चैलेंज नंबर 2 हमारा था डेवलपमेंट। भारत को बोलते थे सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड। लेकिन सोचो यार, 190 सालों तक अंग्रेज़ों ने हमको लूटा, पूरा बर्बाद कर दिया उन्होंने भारत। तो अब हम क्या करेंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, हमें काम करना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट करना हमारी थी दूसरी चुनौती। इट वाज आवर सेकंड चैलेंज कि इस देश को कैसे भी करके डेवलप करना है, इसमें विकास करना है। अब डेवलपमेंट कैसे होगी, क्या क्या होगा, ये चीज़ें डिस्कस बाद में होंगी, लेकिन डेवलपमेंट करनी है। ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के लीडर्स ने। एंड थर्ड जो चैलेंज था वो था सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इसका नाम था टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। D फॉर डेवलपमेंट, D फॉर डेमोक्रेसी, U फॉर यूनिटी। तो थर्ड वन इज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना करना। बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ है, किसी एक देश, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रेफरेंस मिलती तो भी प्रॉब्लम्स होती। तो इस प्रॉब्लम को, इस डाइवर्सिटी की, इस कल्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे जो बेस्ट था रास्ता वो था डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। कि जो जनता चाहेगी, जनता जिसको वोट देगी, जनता की जो पहली होगी चॉइस, वो देश को रूल करेगा, वो राज्य को रूल करेगा। सो बच्चों, ये हमने पढ़े हैं 3 चैलेंज, बुक नंबर 2 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 से। डाउट है कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, और कोई भी क्वेरी अगर आपकी कमेंट करें। फॉलो करें इंस्टाग्राम पे मुझे फ्री नोट्स के लिए। थैंक यू सो मच।